Hello, bachcho. Let's read the question. The question over here says, "What name is given to petals of a flower?" तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उन्हें किस नाम कौन सा नाम दिया गया है या फिर किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग की कंसेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा फ्लावर के बारे में कि फ्लावर के जो हैं टोटल 4 पार्ट जो है, मेन पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं। ए फ्लावर हैज 4 पार्ट और हम लोग इसे होल भी कहते हैं। अब बात आएगी कि होल के बारे में, क्यों ऐसा होल पार्ट होल क्यों होता है। तो जैसे कि ये सारे जो है वो फ्लावर में राउंडेड फॉर्म में जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और लेयर बाय लेयर जो है उनमें चक्र जो कह सकते हैं, एक राउंड जो है फिगर हर एक पार्ट में जो है वो देखने को मिलता है और वो फ्लावर का एक राउंड जो है होल राउंड कंप्लीट करते हैं, इसीलिए उसे हम लोग होल भी कहते हैं। होल का अर्थात हुआ हमारा हिंदी में कहा जाए तो वो होता है हमारा चक्र। तो जो 4 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा गाइनोशियम होता है। ये 4 पार्ट जो हैं इनमें 2 पार्ट जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेसरी ओरल नाम से हम लोग जानते हैं, या इसे कह सकते हैं एसेसरी पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। और वही एंडोशियम और गाइनोशियम जो है वो क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर दिया हुआ है तो हम लोग सीधा समझना चाहिए ये क्या हो जाएगा, हमारा एसेंशियल वर्ड जो होगा। ये दोनों या एसेंशियल पार्ट्स जो है ये मेन फ्लावर के हो जाते हैं। फिर आता है जब भी हम लोग इनके डिटेल के बारे में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कैलिक्स जो है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। वहीं कोरोला की बात की जाए तो ये कंसिस्ट जो करते हैं हमारे पेटल्स से मिलकर के जो ज्वाइंट फिगर फॉर्म करते हैं। वहीं एंडोशियम में हमारा जो है मेल पार्ट फ्लावर का स्टामेन देखने को मिलता है और गाइनोशियम में फाइनली हमारे फीमेल पार्ट जो कि कार्पेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट जो है हम लोगों ने की कंसेप्ट में डिस्कस किए हैं, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन था द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर को कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारा पार्ट या ओवरऑल नंबर जो है सेकेंड, दैट इज कोरोला जो है वो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने की कंसेप्ट के थ्रू अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन वेल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।